व्यवस्था की नहीं सुनते। यह लिखा है कि अब्राहम के 2 पुत्र हुए, एक दासी से और एक स्वतंत्र स्त्री से। परंतु जो दासी से हुआ वह शारीरिक रीति से जन्मा, और जो स्वतंत्र स्त्री से हुआ वह प्रतिज्ञा के अनुसार जन्मा। इन बातों में दृष्टांत है। ये स्त्रियां मानो तो 2 वाचाएं हैं। एक तो सैने पहाड़ की, जिससे दास की उत्पन्न होते हैं, और वह हाजिरा है। और हाजिरा मानो अरब का सैने पहाड़ है, और आधुनिक यरूशलेम उसके तुल्य है, क्योंकि वह अपने बालकों समेत दासत्व में है। पर ऊपर की यरूशलेम स्वतंत्र है, और वह हमारी माता है, क्योंकि लिखा है, हे बांझ तू जो नहीं जानती, आनंद कर, तू जिसको पीड़ाए नहीं उठाती, गला खोल कर जय जयकार कर, क्योंकि त्यागी हुई की संतान सुहागिन की संतान से भी अधिक है। हे भाइयों, हम इसहाक के समान प्रतिज्ञा की संतान है, और जैसा उस समय शरीर के अनुसार जन्मा हुआ आत्मा के अनुसार जन्मे हुए को सताता था, वैसे ही अब भी होता है। परंतु पवित्र शास्त्र क्या कहता है? दासी और उसके पुत्र को निकाल दे, क्योंकि दासी का पुत्र स्वतंत्र स्त्री के पुत्र के साथ उत्तराधिकारी नहीं होगा। इसलिए हे भाइयों, हम दासी के नहीं परंतु स्वतंत्र स्त्री के संतान हैं। यहाँ पे हम देखते हैं वचन क्या कहता है। सुनिए, अब यहाँ से हम समझने का प्रयास करते हैं। तो वचन कहता है, तुम जो व्यवस्था के अधीन होना चाहते हो। फिर से मैं बताना चाहूंगा गलतियों की कलीसिया से कह रहा है पौलुस, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे फोकस कीजिएगा। कहता मुझसे कहो, क्या तुम व्यवस्था की नहीं सुनते? तो कहता है, अगर तुम व्यवस्था के अधीन होना चाहते हो, हे गलतियों की कलीसिया, तुम इस व्यवस्था के अनुसार चलना चाहते हो, व्यवस्था के अधीन होना चाहते हो, जो व्यवस्था कहता उनकी बातों को मानकर मानना चाहते हो, तो कहता उनकी नहीं सुनते हो। जो व्यवस्था कहता है, जो व्यवस्था बताता है, क्या तुम उसकी बात को नहीं सुनते हो? तो सुनते हो उसकी बात को। तो आगे कहता है, समझा रहा है, सुनिएगा। तो 22 में लिखा है, यह लिखा है कि अब्राहम के 2 पुत्र हुए, एक दासी से हुआ और एक स्वतंत्र स्त्री से हुआ। कहता है अब्राहम के कितने पुत्र हुए? 2 पुत्र हुए। किससे किससे जन्म लिया? दासी से स्वतंत्र। एक दासी से जन्म लिया, और एक किससे जन्म लिया कह रहा है? स्वतंत्र स्त्री से जन्म लिया। सुनिए, अब हम इसको थोड़ा सा देख लेते हैं, क्योंकि आगे आएगा तो हम इसको समझने में मदद मिलेगा, इसलिए हम इसका वचन निकाल के आपको दिखाना चाहेंगे। यह लिखा है, इब्राहिम के 2 पुत्र हुए, एक दासी से और एक स्वतंत्र स्त्री से। एक वचन निकालते हैं और थोड़ा समझते हैं, दासी कौन है और स्वतंत्र स्त्री कौन है, हम इसको समझते हैं। क्योंकि मैं फिर से कह रहा हूं, इसको इसलिए समझना जरूरी है क्योंकि 26 में क्या लिखा है, एक बार पढ़ते हैं। 26 में क्या लिखा है? बोलिए, क्या लिखा है? क्या लिखा है? ऊपर की यरूशलेम स्वतंत्र है और वह हमारी माता है। देख रहे हैं ना, लिखा क्या है? ऊपर की यरूशलेम स्वतंत्र है और वह हमारी माता है। तो यही माता बहुत गलत माता लिखा हुआ है, यही क्या कर दे रहा है? एक माता ईश्वर को लेके आ जा रहा है। इसलिए मैं कह रहा हूं, इसको समझना बहुत जरूरी है। यह स्वतंत्र स्त्री स्वतंत्र लिखा है, ये क्या है? और इसको समझने के बाद में हम जानेंगे कि ये माता क्यों यहाँ पे लिखा है, क्यों पौलुस को इस जगह में माता लिखना पड़ा कि स्वतंत्र है और वह हमारी माता है। इसका मतलब कोई माता परमेश्वर के लिए लिखा है क्या? तो ऐसा नहीं लिखा है। लेकिन आज दुनिया के अंदर में यही शिक्षा क्या कर गया है, फैल गया है, जो यही वचन को लेकर मैं पिछले दिन में थोड़ा सा बताया था आपको। जो माता यरूशलेम वाले लोग हैं, जिसको जेरूशलेम मदर कहते हैं, वो लोग क्या कर रहा है, यही वचन को लेता है और बताता है कि हमारी माता है। मतलब हमारे ईश्वर भी क्या है? माता ईश्वर है। और प्रकाशित वाक्य की किताब को भी वचनों को भी लेता है। तो सुनिएगा, इस वचन को पौलुस यहाँ पे कोट क्यों कर रहा है, क्यों लिख रहा है, उसके विषय में मैं थोड़ा बात करूंगा। इसलिए मैं आपको समझाना चाहता हूँ। 22 को पहले समझते हैं। क्या लिखा है कि अब्राहम के 2 पुत्र हुए, एक दासी से और एक स्वतंत्र स्त्री से। तो निकालेंगे उत्पत्ति 16 का 15। उत्पत्ति 16 का 15। हाजिरा को अब्राहम के द्वारा एक पुत्र हुआ, और अब्राहम ने अपने पुत्र का नाम, जिससे हाजिरा ने जन्म दिया था,
इस्माइल रखा। जब हाजिरा ने अब्राहम के द्वारा इस्माइल को जन्म दिया, उस समय अब्राहम 40 वर्ष का था। सुनिए, यहाँ पे लिखा है, कौन सा आ गया? गलती है। उत्पत्ति की किताब, हाजिरा, ठीक है ना। उत्पत्ति की किताब मैंने क्या कहा, कौन सा निकालना है? 16 का 15। हाँ, यहाँ पे लिखा है वचन में 16 का 15 में कि सो हाजिरा अब्राहम के द्वारा एक पुत्र जनेगी, और अब्राहम ने अपने पुत्र का नाम जिसे हाजिरा जनी इस्माइल रखा। सुनिए, मैं थोड़ा सा इसको बताता हूँ। यहाँ पे बाइबल में कहता है 16 अध्याय में, ध्यान दीजिए थोड़ा सा समझने के लिए, सभी को यहीं पे है, थोड़ा उस वचन को हम समझते हैं। तो अब्राहम की पत्नी सारे के कोई संतान ना थी। 16 को पढ़ रहा हूं, 1 को, ठीक है ना, 16 का 1 को। अब्राहम की पत्नी साराय की कोई संतान ना थी, और उसके हाजिरा नाम की एक मिस्री लौंडी थी। मतलब यहाँ पे दासी लिखा होगा, ठीक है, क्या लिखा है? दासी थी, ठीक है। सुनिएगा, दासी थी किसके पास में? सारा और अब्राहम के पास में एक दासी थी जिसका नाम क्या है? हाजिरा। और अभी सारा का बच्चा नहीं हो रहा है, जिसके कारण से सारा क्या कहती है? सारे ने अब्राहम से कहा, दूसरा पद में लिखा है, सारा ने अब्राहम से कहा, देख यहोवा ने तो मेरी कोख बंद करके रखी है, सो मैं तुझसे विनती करती हूँ कि तू मेरी दासी के पास जा, और संभव है कि मेरा घर उसके द्वारा बस जाए। ये हाजिरा अपने आप में, सारा ने अपने आप में निर्णय लेती है कि हम तो संतान को जन्म नहीं दे सकते हैं, इसलिए तू क्या कर, किसके पास जा? हाजिरा के पास जा, जो हमारा क्या है? दासी है, और उसके द्वारा हमारा क्या बनेगा? वंश बसेगा। तो सुनिए, ये हाजिरा जो है ना, ये दासी है। दासी मतलब जिससे सुनिए, ये एक व्यक्ति है सारा, एक व्यक्ति है हाजिरा, और अब्राहम है, ठीक है ना। तो वो अब्राहम जिससे विवाह किया है वो सारा है, लेकिन अब्राहम ये हाजिरा के साथ शादी नहीं किया है। किया है क्या? नहीं किया है। उसका पत्नी वो है, ये नहीं है, लेकिन वो उसके घर में काम करने वाले क्या है? दासी है। और वचन वही कह रहा है। तो अभी हम 16 का 15 में जो पढ़े ना, तो परमेश्वर का वचन कहता है कि सारा ने अपने पति को हाजिरा को दे दिया। क्यों? क्योंकि उसने अपने कोख बंद है, जिसके कारण से बच्चा उत्पन्न नहीं हो रहा है, जिससे अपने वंश को बढ़ाने के लिए। और कहता है, सो हाजिरा अब्राहम के द्वारा एक पुत्र जनी। अब अब्राहम के द्वारा हाजिरा ने एक पुत्र को जन्म दिया, और कहता है उसका नाम क्या रखा जाए? इस्माइल रखा जाए। जो जन्म लिया है इस्माइल, ये किससे जन्मा है? हाजिरा से जन्मा है, ठीक है। और हाजिरा कौन है? दासी। बोलेंगे, हाजिरा कौन है? और हाजिरा का पुत्र कौन है? हाजिरा का पति कौन है? ठीक है। अब्राहम से ही अभी क्या जन्मा है? इस्माइल। लेकिन ये विवाह वाला पत्नी नहीं है हाजिरा, ठीक है ना। ये स्वतंत्र नहीं है, ये दासी है, ठीक है ना। देखिए, किसको पहचानता है लोग? जो शादी होके आता है उसको, ठीक है ना। अब बाहर रहता है उसको नहीं जानता है लोग। नहीं बोलूंगा, आगे बढ़ रहा हूं। आगे निकालते हैं एक बार 21 का 2 को पढ़ते हैं। 21 उत्पत्ति 21। सारा अब्राहम से गर्भवती हुई, और उसके बुढ़ापे में उसी नियुक्ति समय पर जो परमेश्वर ने उससे ठहराया था, एक पुत्र उत्पन्न हुआ। यहाँ पे लिखा है, सारा को इब्राहिम से गर्भवती होकर, अब परमेश्वर ने सारा से जो वाचा किया था, सुनिएगा, परमेश्वर ने अब्राहम से जो वाचा किया था कि मैं तेरे वंश को क्या करूंगा? बालू की किरणों के नाई बढ़ाऊंगा। ये परमेश्वर ने हाजिरा के साथ में वादा नहीं किया था। वादा किसके साथ में किया था? उसके स्वतंत्र स्त्री मीन्स सारा के साथ में किया था। और सारा ही माता होगा, ऐसा भी वचन कहा था, ठीक है ना। हमने पिछले दिन में सुना था और सीखा था। और वही वचन कहता है कि परमेश्वर ने जो वाचा किया था, अब वो पूरा हो रहा है। और अब्राहम से आकर परमेश्वर का दूत कहता है कि तुम्हारा बच्चा होगा। तो कहता बच्चा होगा, और वो बच्चा क्या हो रहा है, और उसका नाम क्या होगा? क्या बोलते हैं उसको? इसहाक।
तो सुनिए आगे आगे, मैं अभी कहाँ पढ़ रहा था? 2 सो सारा को इब्राहिम से गर्भवती होकर उसके बुढ़ापे में उसी नियुक्त समय पर, जो परमेश्वर ने नियुक्त समय पर, जो परमेश्वर ने उसे ठहराया था, एक पुत्र उत्पन्न हुआ। कहता जो परमेश्वर ने उसके द्वारा ठहराया था, क्योंकि परमेश्वर उससे वाचा किया था। परमेश्वर उससे वादा किया था, किससे? अब्राहम के साथ में, ठीक है, वो हाजिरा के साथ में नहीं, सारा के साथ में उत्पन्न होगा ये बच्चा, और यही क्या होगा, आगे बढ़ेगा। ठीक है, तो पौलुस यहाँ पे इस उदाहरण को देकर उनको समझा रहा है कि तुम जो व्यवस्था को अधीन होना चाहते हो, तो तुम व्यवस्था के नहीं सुनते हो। अगर व्यवस्था के सुनते हो तो सुनो कि किस प्रकार से ये है, उस बात को समझाकर उसको व्यवस्था के बारे में समझा रहा है। और कहता है कि मैंने अभी बताया कि एक हाजिरा है और एक सारा है। सारा क्या है? स्वतंत्र है, और हाजिरा कौन है? दासी है। ठीक है ना, ये दो बातें समझ में आ रहा है। आगे आगे पढ़ते हैं और आपको समझाते हैं। फिर से वापस आइए, 22 को पढ़िए, गलतियों 4:22। यह लिखा है कि अब्राहम के 2 पुत्र हुए, एक दासी से और एक स्वतंत्र स्त्री से। इसको भी पढ़ेंगे। परंतु जो दासी से हुआ वह शारीरिक रीति से जन्मा, और जो स्वतंत्र स्त्री से हुआ वह प्रतिज्ञा के अनुसार जन्मा। यहाँ पे वचन क्या कहता है? जो दासी से हुआ वो शारीरिक रीति से हुआ। कैसे हुआ? सुनिए, अभी मैंने कहा परमेश्वर वाचा किया था, किससे? अब्राहम के साथ में सारा से क्या होगा, बच्चा उत्पन्न होगा। लेकिन यहाँ पे वचन जो कह रहा, परंतु जो दासी से हुआ वह शारीरिक रीति से हुआ, जन्मा, और जो स्वतंत्र स्त्री से हुआ वह प्रतिज्ञा के अनुसार हुआ। जो परमेश्वर प्रतिज्ञा किया था उसके अनुसार किससे हुआ? सारा से हुआ। लेकिन ये जो जन्मा, हाजिरा से जो बच्चा जन्मा, क्या परमेश्वर इच्छा था कि परमेश्वर ऐसा चाहा था कि हाजिरा से एक बच्चा जन्मे और इससे वंश फैले अब्राहम का? ये परमेश्वर की इच्छा, ये परमेश्वर ने वाचा किया था। ये तो सारा ने सोचा। क्या सोचा? अभी हम वचन पढ़े कि अब मेरा कोख बंद है, इसलिए क्या करेंगे, मेरी दासी हाजिरा को भेजेंगे और उसके द्वारा ये वंश बढ़ेगा। ये परमेश्वर का नहीं है, ये परमेश्वर ने नहीं किया। किसने किया? उस सारा ने कहा। तो ये कहता शारीरिक रीति से ये जन्मा, कौन? इस्माइल। लेकिन जो इसहाक जन्म लिया वो कैसे जन्म लिया? प्रतिज्ञा। ध्यान दीजिएगा तभी समझ में आएगा। अगर इस बात को नहीं समझ पाइएगा तो अभी जो मैं बोलूंगा वो भी नहीं समझ में आएगा थोड़ा, इसलिए मैं थोड़ा सा टफ हो सकता है समझने के लिए। ध्यान दीजिए, अब मैं क्या कह रहा हूं, क्योंकि वचन कहता है शारीरिक रीति से जन्मा और स्वतंत्र स्त्री से हुआ, वह प्रतिज्ञा के अनुसार जन्मा। प्रतिज्ञा मतलब परमेश्वर ने, मैंने कहा कि वाचा किया था अब्राहम से, सारा से, वही वाचा के अनुसार इसहाक इस संसार में क्या हुआ? जन्म लिया। तो किससे जन्म लिया? स्वतंत्र स्त्री से। स्वतंत्र स्त्री कौन है? तो मैंने कहा सारा है। ठीक है, चलिए 24 को पढ़िए। इन बातों में दृष्टांत है, ये स्त्रियां मानो 2 वाचाएं हैं। एक तो सेने पहाड़ की, जिससे दासी उत्पन्न होते हैं, और वह हाजिरा है। यहाँ पे कहता है 2 दृष्टांत है। ये स्त्रियां मानो 2 वाचाएं हैं। कहता है दृष्टांत के रूप में दिया गया है कि मानो ये 2 स्त्रियां, सारा और हाजिरा, 2 क्या है? वाचाएं हैं। ध्यान से सुनिएगा, दो क्या है? वाचाएं हैं। सुनिए, एक तो सीनै पहाड़ की, जिससे दास उत्पन्न होते हैं, और वह हाजिरा है। दास उत्पन्न होने वाला कौन है? हाजिरा है। कहता है कि एक सीनै पहाड़ जो दास उत्पन्न होता है, निर्गमन की किताब 19 अध्याय में लिखा है, आप पढ़ेंगे, अभी नहीं, बाद में जाकर कि मूसा को परमेश्वर ने क्या किया? सीनै पहाड़ पर क्या दिया? एक व्यवस्था दिया। ठीक है ना? कौन सा व्यवस्था दिया? इजराइलियों को चलाने के लिए व्यवस्था परमेश्वर ने पट्टी में लिखकर दे दिया गया उस सीनै पहाड़ पर। तो कहता है यहाँ पे जो वचन लिखा है 24 में, वो कहता है 2 वाचाएं हैं, सारा और हाजिरा 2 वाचा है। और सुनो, एक तो सीनै पहाड़ का कि जिससे दास ही उत्पन्न होते हैं, और वह हाजिरा है। कहता एक व्यक्ति जो हाजिरा नाम का स्त्री है, उससे जो उत्पन्न हुआ वो क्या उत्पन्न होता है? क्या उत्पन्न होता है? बोलिए, क्या उत्पन्न होता है हाजिरा से? दास उत्पन्न होता है। ठीक है, 2 वाचाएं हैं। मैंने कहा 2 वाचाएं जो परमेश्वर ने एक से वाचा किया, प्रतिज्ञा किया, वो अब्राहम से। लेकिन इस जगह 2 स्त्री है।
एक हजीरा है जो दासी है, और एक स्त्री है जो स्वतंत्र स्त्री जिससे अब्राहम का विवाह हुआ है। और इसके द्वारा समझाया जा रहा है इस बात को, ठीक है ना। तो सुनिए क्यों लिया है 24 को 26 को, वो भी हम अभी देखेंगे, ठीक है। समझाते हुए परमेश्वर का वचन यहाँ पे कहता है, और कहता है कि सारा रिप्रेजेंट करता है क्या करता है, मूसा के माउंट सिनै, मतलब जो सिनै पहाड़ पर जो वाचा है उसको, और सारा रिप्रेजेंट द न्यू कॉवेनेंट कहता है ऑफ क्राइस्ट अनाउंस्ड इन, कहता है कि सारा जो है ना ये नई वाचा का क्या है, प्रतीक है, रिप्रेजेंट करता है जो मसीह है। एक बार पढ़ते हैं मत्ती 26:28 को, वहां पे क्या लिखा है, जल्दी से, मत्ती 26:28। क्योंकि यह वाचा का मेरा वह लहू है जो बहुतों के लिए पापों की क्षमा के निमित्त बहाया जाता है। यहाँ पे वचन कहता है नया, मैंने कहा कि सारा न्यू कोवेनेंट है, मतलब नई वाचा है, ठीक है। सुनिएगा, कौन? सारा। और कहता है नया वाचा क्या है, मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि यह वाचा का मेरा वह लहू है जो बहुतों के लिए पापों की क्षमा के लिए निमित्त बहाया जाता है। कहता बहुत लोगों के लिए पापों की क्षमा के निमित्त ये खून क्या किया जा रहा है, बहाया जा रहा है प्रभु यीशु मसीह का। और यही वाचा का प्रतीक मैंने कहा रिप्रेजेंट करता है न्यू कोवेनेंट, मतलब नई वाचा में कौन है, सारा है, जो यीशु मसीह जो क्रूस पर बलिदान होकर खून को बहाया उसको रिप्रेजेंट करने का काम करता है सारा, ठीक है, जिससे वाचा किया गया था। और वही वाचा का लहू जो यहाँ पे बाइबल कहता है कि बहुतों के लिए बहाया गया ताकि उनको क्या करे, पापों की क्षमा मिले, पापों की क्षमा मिले, उनको उद्धार मिले, उनको छुटकारा मिले। इसलिए बहुत सारे लोग उनको उद्धार पा सके। तो ये कौन है, सारा रिप्रेजेंट करता है। लेकिन हजीरा है ये रिप्रेजेंट इसको नहीं करता, वो क्या है, दास को रिप्रेजेंट करता है। अभी हमने पढ़ा जो उससे उत्पन्न होता है दासी उत्पन्न होता है, ठीक है। तो सुनिए, और मैं आपको बताता हूं कि वचन क्या कहा। ये है हगर was a slave girl and her offspring was not to be regarded as the freeborn or son of Abraham। कहता है कि क्या नाम है उसका, हजीरा जो है वो कैसा है, दासी स्त्री है। और उससे जो पुत्र जन्म लेता है अब्राहम के द्वारा, वो फ्री बोर्न नहीं है, वो आजाद स्वतंत्र जन्मा हुआ नहीं है, ठीक है ना। इस्माइल वो कैसा है, दास से निकला है तो दास रहेगा, ठीक है। एक बार पढ़ते हैं रोमियो 9:7-8 को पढ़ते हैं, रोमियो 9:7-8। रोमियो 9:7-8 पढ़िए। और न अब्राहम के वंश होने के कारण सब उसकी संतान ठहरे, परंतु लिखा है इसहाक ही से तेरा वंश कहलाएगा। अर्थात शरीर की संतान परमेश्वर की संतान नहीं, परंतु प्रतिज्ञा के संतान वंश गिने जाते हैं। सुनिए, क्योंकि प्रतिज्ञा का वचन, बस 8 तक बोले ना कि 9 बोले यहाँ पे। और ना इब्राहिम के वंश होने के कारण सब उसकी संतान ठहरे, ना इब्राहिम के वंश होने के कारण सब उसकी संतान ठहरे, परंतु लिखा है कि इसहाक ही से तेरा वंश कहलाएगा। किससे वंश कहलाएगा, इसहाक से। क्यों कि मैंने अभी कहा कि सुनिए, बहुत ध्यान दीजिएगा, मैं बार बार दोहरा रहा हूं कि आपको समझ में आए। एक तरफ हजीरा है और एक तरफ कौन है, सारा है, ठीक है। हाजिरा से जो जन्म ले रहा है वो इस्माइल जो दास है, लेकिन जो जन्म ले रहा है इसहाक सारा से, वो वचन कहता है कि इसहाक ही तेरा वंश कहलाएगा। क्योंकि परमेश्वर ने सारा को क्या कहा है, यही मेरा नई वाचा है
और इसी के द्वारा क्या हो रहा है, जो अभी हमने पढ़ा मत्ती की किताब में, कि प्रभु यीशु मसीह का खून बहाया जाएगा बहुतों के लिए और उसको क्षमा मिलेगा। तो वो रिप्रेजेंट करता है सारा किसको, नई वाचा को, ठीक है ना। और ये जो हाजिरा है, ये मैंने कहा सिनै पहाड़ पर्वत पर जो किया गया, उस बात को ये रिप्रेजेंट करता है जहां से दास निकलता है, वचन कह रहा है, ठीक है। उसको रिप्रेजेंट कौन करता है, हाजिरा, सारा नहीं, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, दो नाम है, अलग अलग नाम है। और मैं पढ़ रहा हूं आगे, तो यहाँ पे कहा 8 को पढ़ते हैं एक बार। अर्थात शरीर की संतान परमेश्वर की संतान नहीं। किसकी संतान, शरीर की संतान किसकी संतान नहीं है, परमेश्वर की संतान नहीं है, परंतु प्रतिज्ञा के संतान वंश गिने जाते हैं। तो किससे प्रतिज्ञा किया, शरीर के संतान से। शरीर के संतान कौन है, इस्माइल। बोलेंगे शरीर के संतान कौन है, जोसेफ, इस्माइल। समझ में आ रहा है ना। हाँ। शरीर के संतान कौन है, इस्माइल। और प्रतिज्ञा के संतान कौन है, इसहाक। तो किससे वंश गिना जाएगा, इसहाक से। वचन कह रहा है इसहाक से, ठीक है, इस्माइल से नहीं, ठीक है, सारा से नहीं। अब कहेंगे कि दोनों तो उसी का पत्नी है, तो किसी से भी हो जाएगा, गिना जाएगा, नहीं, उससे नहीं गिना जाएगा, क्योंकि परमेश्वर उसको नहीं कहा। ये कौन कहा, मैंने कहा सारा ने उसको भेज दिया, ठीक है। तो सुनिएगा, अभी आपको और समझने में मदद करेगा मैं जब आगे बढ़ूंगा, ठीक है ना। ये इतना समझ में आ रहा है ना सबको, चलिए। तो यहां पे हमने देखा वचन और कहा कि हगर मतलब हाजिरा इज अ सिंबल ऑफ द लॉ ऑफ मोसेस। कहता है सारा क्या है, मूसा की व्यवस्था का प्रतीक है, जो माउंट सिनै में मैंने कहा क्या किया गया था, लिखकर दिया गया था। तो वो किसका प्रतीक है, मूसा की व्यवस्था का प्रतीक कौन है, सारा। थोड़ी नींद में कितने लोग हैं, जोर से बोलेंगे हालेलुया, मतलब नींद में है, जोर से बोलेंगे हालेलुया, और एक बार हालेलुया, जाग जाएंगे सोने वाले, और एक बार बोलेंगे हालेलुया। कितनों को नींद लग रहा है थोड़ा ज्यादा, सुनिए ध्यान दीजिएगा, तभी समझ में आएगा ना। तो कंफ्यूज हो जाएगा, सारा किस कौन है और हाजिरा कौन है। अभी तक समझ में आ रहा है या नहीं, हाजिरा कौन है, आपसे मैं पूछ रहा हूं, हाजिरा कौन है, दासी है। किसका दासी है, अब्राहम और सारा कौन है, अब्राहम की पत्नी है। पत्नी। किससे परमेश्वर वाचा किया है, सारा से या हाजिरा से, सारा स्वतंत्र स्त्री है या दासी है, स्वतंत्र स्त्री है। समझ में आ रहा है ना। चलिए अब आगे बोल रहा हूं। तो मैंने क्या कहा, यहां तक मैंने कहा कि सारा किसकी प्रतीक है, नई वाचा का, और हाजिरा किसका प्रतीक है, जो मूसा का व्यवस्था सिनै पहाड़ पर दिया गया, उसका कौन है प्रतीक, हाजिरा। मीन्स अभी हम क्या समझा रहे हैं आपको, व्यवस्था के विषय में समझा रहे हैं। पौलुस क्या समझा रहा है, व्यवस्था के विषय में गलतियों की कलीसिया को समझा रहा। इसलिए कह रहा अगर तुम व्यवस्था के अधीन हो तो उसकी भी सुनता है ना, तो सुनो। इसलिए कह रहा सुनो, व्यवस्था से उद्धार मिलता है या वचा से मिलता है, उस बात को इस पुराना नियम से लेकर उसको समझा रहा। अगर तुम व्यवस्था की बात को मानते हो ना, तो व्यवस्था को सुनो क्या कहता है। अगर तुम उसका अधीन होना चाहते हो तो सुनो कि वो वचन क्या कहता है। समझ रहे, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, मैं फिर से कह रहा हूं तो अच्छा से समझ में आएगा। जो मैं बोल रहा हूं, जिस मकसद से बोल रहा हूं वचन को, वही समझ में आएगा, ठीक है। तो और वचन को मैं पढ़ रहा हूं। यहां पे मैंने कहा कि जो सिनै पहाड़ पर covenant was given and of the city of the Jerusalem which was the center of the practice of the old covenant। जो यरूशलेम था वहां पे क्या किया जाता, यरूशलेम जो सिटी है, शहर है, उस जगह में which was the center of the practice of the old covenant, वहां पे पुराने नियम को क्या किया जाता था, प्रैक्टिस किया जाता था, पढ़ा जाता था, उस पर चला जाता था, उसके अनुसार जीवन को बिताया जाता था। पुराने वाचा के अनुसार वो जगह जेरूशलेम था। एंड द ओल्ड कवेनेंट पाउल सेज मींस स्पिरिचुअल बॉन्डेज और स्लेवरी। कहता है कि जो पुराना नियम है, जो ओल्ड कवेनेंट है,
जो कौन दर्शाता है, मैंने कहा दासी है, हाजिरा, ये रिप्रेजेंट कर रहा है। और कहता है पुराना जो वाचा है ना, ये क्या है, बंधन, स्पिरिचुअल बंधन, आत्मिक बंधन और गुलाम है। एक बार पढ़ते हैं 3:10 को पढ़िए, गलतियों 3:10 को क्या लिखा है। इसलिए जितने लोग व्यवस्था के कामों पर भरोसा रखते हैं वे सब श्राप के अधीन है, क्योंकि लिखा है जो कोई व्यवस्था की पुस्तक में लिखी हुई सब बात के करने में स्थिर नहीं रहता वह श्रापित है। तो यहाँ पे वचन कहता, सो जितने लोग व्यवस्था के कामों पर भरोसा रखते हैं वे श्राप के अधीन है, क्योंकि लिखा है कि जो कोई व्यवस्था की पुस्तक में लिखी हुई सब बातों को करने में स्थिर नहीं रहता वह श्रापित है। तो कहता है कि मैंने अभी बताया कि ओल्ड कवनेंट मतलब पुराना वाचा या मूसा की व्यवस्था जो माउंट पर्वत सिनै पर दिया गया था मूसा को, जो हागिरा सिंबल है, ये क्या करता है, वचन कहता है कि अगर हम उसमें हैं तो क्या है, हम बंधन में हैं, हम गुलाम में हैं। इसका जितने लोग व्यवस्था के कामों पर भरोसा रखते हैं वे सब श्राप के अधीन है। और कहता क्योंकि लिखा है जो कोई व्यवस्था के पुस्तक को करने में स्थिर नहीं है, सभी बातों को जो लिखा हुआ है, तो व्यक्ति कैसा है, श्रापित है। ठीक है ना, श्रापित है। लेकिन हमको परमेश्वर एक नया वाचा दिया है, जो अभी मैंने थोड़ा देर पहले पढ़ा था मत्ती में, और पापों को कैसे करता है, यीशु के लहू के द्वारा क्षमा करता है। तो वो वाचा कौन दर्शाती है, यहाँ पे लिया क्यों गया है, 2 दृष्टांत लिया गया है, किसको समझाने के लिए, उसको समझाने के लिए। तो क्या यहाँ पे जो वचन लिखा हुआ है नीचे, ये यही कह रहा है कि माता यरूशलेम है, ये लिखा है। आपको कितनों को समझ में आ रहा है अभी वचन क्यों लिया है, इसको कॉन्टेक्स्ट में पढ़ेंगे। ठीक है ना, अभी आप पढ़ रहे हैं, मैं पढ़ रहा हूं। तो अभी हम पढ़े थे इसको, और एक वचन पढ़ लेते हैं, उसी का 23 को पढ़ दीजिए, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। इसी का 23, 3:23। पर विश्वास के आने से पहले व्यवस्था की अधीनता में हमारी रखवाली होती थी, और उस विश्वास के आने तक जो प्रकट होने वाला था हम उसी के बंधन में रहे। देखिए क्या कहता है, जब तक विश्वास नहीं आया था तब तक हम उसके बंधन में क्या थे, लेकिन अब विश्वास आया तो अब हम उसके बंधन में नहीं है, क्योंकि अब 2 वाचा, एक वाचा दास के वाचा हाजिरा है, और एक स्वतंत्र स्त्री मीन्स सारा है। अब वो वाचा में हम हैं तो अब हम इसके अधीन नहीं है। ठीक है, हम विश्वास करते हैं और हमको वो मिल जाता है क्षमा। ठीक है, तो यही बात पौलुस इन गलतियों की कलीसिया को समझा रहा है। लेकिन यहाँ पे जो लिखा है उनको मेन मकसद से लिखा है। मैंने कहा अभी 24 मैंने पढ़ा था, 24 और 25 को एक बार मिला के पढ़ेंगे। इन बातों में दृष्टांत है, ये स्त्रियां मानो 2 वाचाएं हैं, एक तो सेनै पहाड़ की जिससे दास ही उत्पन्न होते हैं, और वह हाजिरा है, और हाजिरा मानो अरब का सेनै पहाड़ है, और आधुनिक यरूशलेम उसके तुल्य है, क्योंकि वह अपने बालकों समेत दासत्व में है। यहाँ पे लिखा है 2 वचन, देखिए कि इन बातों में दृष्टांत है, स्त्रियां मानो 2 वाचाएं हैं। ये स्त्रियां कौन स्त्रियां, हाँ, एक तो सिनै पहाड़ की, कौन है सिनै पहाड़ की, जिससे दास उत्पन्न होते हैं, वह हाजिरा है। ठीक है, और हाजिरा मानो अरब का सिनै पहाड़ है, और आधुनिक यरूशलेम उसके तुल्य है, क्योंकि वह अपनी बालकों समेत दासत्व में है। किसमें है, दासत्व में है। और यरूशलेम मैंने कहा जहां पे इसको माना जाता था, ठीक है ना, उसके अनुसार चला जाता था। पर ऊपर की यरूशलेम स्वतंत्र है और वह हमारी माता है। कहता ऊपर की यरूशलेम स्वतंत्र है और वह हमारी क्या है, माता है। मतलब बोलेंगे परमेश्वर माता है, नहीं। यही लिखा है क्या? नहीं। अभी हम इतना समझा रहे हैं, कॉन्टेक्स्ट में पढ़ रहे हैं। ठीक है, फिर से मैं बता रहा हूँ आपको पढ़ने का। आप एक वचन को नहीं पढ़ना, ऊपर नीचे पढ़ना है, ऊपर नीचे। और इसको क्यों लिया जा रहा है, इसको समझाने के लिए कि पौलुस किस बात को समझा रहा है, इस गलतियों की किताब को क्यों लिखा है, मैं आपको थोड़ा बता रहा हूँ। देखिए पिछले दिन में आया था गलत शिक्षा, यहाँ पे आया था। कौन लोग आए थे, कौन सा कल्ट था, जल्दी इसको समझा रहे हैं। जेरूशलेम माता, हिंदी में माता यरूशलेम कहते हैं, इंग्लिश में जेरूशलेम माता कहते हैं।
ठीक है, तो ये वो लोग यहाँ पे आए थे और माता यरूशलेम के बारे में व्याख्या कर रहे थे। ठीक है, मेरे को फोन दिया गया था, तो मैंने उससे पूछा क्या आप जानते हैं गलतियों को किताब को क्यों लिखा गया है। मैंने उससे पूछा, बहुत बकर बकर कर रहे थे, तो हम पूछे किसने लिखा, कब लिखा, किस लिए लिखा, किसको लिखा। तो बोले कि पौलुस लिखा है, लेकिन कब लिखा है, किसको लिखा है, किस लिए लिखा नहीं जानते हैं। मैंने कहा नहीं जानते हैं। तब हमको पूछ रहे कि क्या आप जानते हैं 4:26 को गलतियों की किताब का। तो मैं उससे फोन में था, नहीं ज्यादा बोला, क्यों लिखा है उसको खुद नहीं पता, वो बताएगा क्या हमको क्यों लिखा इस किताब को। आपको पता है, बोलिए पता है क्यों लिख रहा है पौलुस, बोलिए क्यों लिख रहा है पौलुस इस किताब को। मूसा की ये बताने के लिए लिख रहा है कि एक माता परमेश्वर है, ये बताने के लिए गलतियों की किताब को लिख रहा है। नहीं, क्या बताने के लिए लिख रहा है, मूसा की व्यवस्था की ओर गलतियों की कलीसिया फिर रहते, इसलिए सब एक सच्चा मसीह होने के लिए इस ऊपर विश्वास देखिए करना पड़ेगा। थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा, तब आपके पास जवाब भी होगा, आप भी सही रहेंगे। इधर देखिएगा, मैं फिर से कह रहा हूं, कितने को नींद लग रहा है, बाहर में पानी होगा, जाके चेहरा धो के आइएगा, ठीक है ना। नहीं तो देखे हैं कितने लोग सैलून देखे हैं, उसमें रहता है पानी मारने वाला, अगले दिन से लेकर आइएगा, ठीक है, जब नींद लगेगा सब मार लीजिएगा अपने में। सुनिए वचन क्या कह रहा है, यहाँ पे वचन कहता है पर ऊपर की यरूशलेम स्वतंत्र है और वह हमारी माता है। तो मैंने कहा यरूशलेम, अभी मैंने कहा कि सिनै पहाड़ से जो उत्पन्न होता है वो क्या होता है, दास उत्पन्न होता है। लेकिन जिस यहाँ पे माता का बात कर रहा है वो हाजिरा के सारा के बारे में बात कर रहा है। सारा सुन रहे हैं ना, सारा जिससे परमेश्वर ने क्या किया, क्या किया, प्रतिज्ञा किया। और वही बात को यहाँ पे लिखा गया है और कह रहा है कि हाजिरा नहीं है हमारा माता, मतलब हमारा माता कौन है, सारा। कौन, क्योंकि अब्राहम को परमेश्वर ने वादा किया था। मैंने पहले बताया था कि परमेश्वर ने अब्राहम से कहा तो इस कुटुंबियों, अपने परिवार सबको छोड़ के जाओ, जिस देश में दिखाऊंगा और मेरी आज्ञा को मानकर जाएगा तो तुम्हारे कुल क्या होंगे, बालू के किनको नहीं, और तुम्हारे से ही क्या करेंगे, बहुत सारे लोग, पूरे कुल के लोग आशीष पाएंगे, परमेश्वर ने कहा। तो किसके द्वारा वाचा किया, तो मैंने कहा सारा के द्वारा। और वही कह रहा है कि ये माता कौन है, सारा है, ठीक है, ना कि यह माता परमेश्वर है और ना कि कोई दूसरा है। लेकिन यहाँ पे बता रहा कि सारा तुम्हारा माता है, ना कि हाजिरा तुम्हारा माता है। दो बातें कह रहा है, वो दासी है इसलिए वो तुम्हारा माता नहीं है। तो मतलब यहाँ पे समझा रहा है व्यवस्था के विषय में कि ठीक है, हाजिरा को किससे डिनोट किया, मैंने कहा मूसा को जो व्यवस्था सिनै पहाड़ में दिया गया था वो हाजिरा है, और जो यीशु के साथ में वाचा किया गया है, लहू का वाचा, वो कौन है, सारा है, ठीक है। तो उसी को तो कह रहा है कि ऊपर की यरूशलेम स्वतंत्र है और वो तुम्हारी माता है, ठीक है ना। जो यरूशलेम में मैंने कहा कि जहां पे क्या होता था उसको चलते थे, उसके अनुसार, व्यवस्था के अनुसार। तो कहता है ऊपर की यरूशलेम में क्या है, वो माता, माता मतलब वही सारा है। कौन, माता परमेश्वर नहीं, कौन, सारा हमारी माता है, क्योंकि उससे प्रोमिस वाचा जो किया गया था वो चल रहा है। समझ में आ रहा है कितनों को क्यों लिखा गया यहाँ पे, समझ में आ रहा है, ये बताने के लिए, ठीक है, ये बताने के लिए नहीं। तो यहाँ पे लोग क्या कहना शुरू कर देते हैं कि अरे देखो पौलुस भी विश्वास किया किस पर, लेकिन उसको पता ही नहीं कि क्यों लिखा गया है। मैं इसलिए कहता हूं हर किताब को लिखने का मैं पहले बताता हूं कि क्यों लिखा गया है, कब लिखा गया है, किसने लिखा और किसको लिखा है। जब ये कारण हमको पता चलेगा तब किताब हमको समझ में आएगा कि किसको लिख रहा है, किस मकसद से लिख रहा है। अगर उसको नहीं जानेंगे तो हमको भी उसी लगेगा पढ़ेंगे तो, ओ माता यरूशलेम, माता परमेश्वर, लेकिन माता परमेश्वर नहीं। समझ में आ रहा है, हालेलुया, कितनों को समझ में आया। किसके बारे में लिखा है यहाँ पे, माता सारा के बारे में। वही हमारा क्या है, माता है। मतलब हम अब विश्वास के द्वारा, अब हम वाचा किए हुए लोग हैं, अब हम व्यवस्था के अधीन नहीं है। पौलुस कह रहा है सुनो, अब हमको विश्वास करना है और हमको उद्धार मिल रहा है।
क्योंकि तुम व्यवस्था को मानते हो ना, व्यवस्था के अधीन होना चाहते हो, तो सुनो व्यवस्था क्या कहता है, तुम उसी से समझा रहे हैं। इसलिए पौलुस उसको उस वचन को कोट करके क्या कर रहा है, उनको समझा रहा है। तो इस जैसे लोग हैं जो कल्ट लोग हैं, उल्टा समझ लिए वचन को, ठीक है, एगो वचन को पढ़ लिया बीच से और समझता है ऐसा। अगर आप भी एक ही को वचन को पढ़िएगा तो आप भी उल्टा प्रचारक बन जाइएगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि वचन को हम एक नहीं पढ़ते, कॉन्टेक्स्ट। कॉन्टेक्स्ट का मतलब होता है ऊपर नीचे वचन को पढ़ना। सुनिएगा, वचन को कैसे आप पढ़ते हैं, ठीक है। एक वचन को जब पढ़ते हैं तो कैसे पढ़ते हैं, ऊपर नीचे पढ़ते हैं कि कहीं कहीं से बीच बीच से पढ़ लेते हैं। वो यहाँ 6 का 9 को पढ़ते हैं, 8 का 10 को पढ़ते हैं, ऐसा पढ़ते हैं कि ऊपर नीचे पढ़ते हैं? बोलिए। ऊपर नीचे। और नहीं पढ़ते हैं तो आज मैं बता रहा हूँ, कॉन्टेक्स्ट उसको बोलते हैं जब हम उसकी ऊपर से नीचे पढ़ेंगे तब उसकी बात हमको समझ में आएगा। एक बात समझ पढ़ेंगे तो क्या समझ में आएगा? बोलिए। आपके बारे में यहाँ पे लिखा रहेगा, ठीक है ना, किसी के बारे में यहाँ पे लिखे रहेगा विकास तिर्की के बारे में, ठीक है। विकास, उसका नाम फलना है, वो इतना फुट लंबा है, इतना चौड़ा है, ठीक है, उसका लाल दिखता है, काला दिखता है, जो कुछ भी। अब तुम एक पद को पढ़ोगे कला है, मतलब कुछ नहीं समझ, कौन कला है, कौन व्यक्ति कला है, किसके बारे में लिखा है वहां पे? विकास के बारे में। अब सबको जाके कहेंगे तुम काला है, काला है, कहेंगे काला लिखा है, नहीं ना है काला, वो तो किसके बारे में लिखा है? विकास के बारे में लिखा है काला। समझ रहे मेरे बात को? तो हम ऊपर नीचे पढ़ेंगे तब तो उसको जानेंगे किसके विषय में लिखा है। समझ में आया? तो वही बाइबल है जिसको हम ऊपर से लेकर नीचे तक पढ़ते हैं, तब समझेंगे किसके विषय में लिखा है। तो क्या आज आपके पास ऐसे लोग आएंगे, क्या आप उसको बता पाएंगे क्यों लिखा है ये? क्या उनकी आंख खोल पाएंगे क्यों लिखा है? क्या आप जितना हम वचन निकाले उतना वचन दिखा सकते हैं और सिखा सकते हैं कौन वाचा है, क्या है? बोलिए। क्यों आपको हम सिखा रहे हैं? आपको हम यहाँ पे ट्रेंड कर रहे हैं। गलत शिक्षा से आज हमको बचना है, दूसरों को बचाना है। आज यहाँ से निकलकर एक ऐसी टीचर बनकर खड़ा होना है जो हम भी खड़ा होकर माइक पकड़कर बोल सके। माइक देंगे, कितने लोग बोलेंगे? बोलिए। बोलेंगे? चलिए, अगर ईश्वर की दया से हम बोले थे अगर मीटिंग करेंगे, अगर होगा तो हम माइक पकड़वाएंगे आप लोगों को जरूर। चलिए आगे पढ़ते हैं। अगर इसमें कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं, नहीं तो हम आगे बढ़ रहे हैं। किसी को कोई प्रॉब्लम है अभी तक समझने में? बोलिए हाँ या नहीं, कुछ तो जवाब दीजिए, हम आगे बढ़ेंगे। सिग्नल, ग्रीन सिग्नल दीजिए, बोलिए हाँ या नहीं। हाँ तो हाँ बोलेंगे तब ना आगे बढ़ेंगे। समझने के लिए तो दिक्कत नहीं है, लेकिन वो हाजिरा का जो सेने पर हुआ तो वचन काट वचन बता देते तो अच्छा तरह था। वहां पे पढ़ना है, बोले नाव का, वहां पे व्यवस्था दिया गया। व्यवस्था कोई मूसेस का व्यवस्था, मतलब मूसा की व्यवस्था ही क्या है, वो हाजिरा है। और प्रतीक में लगाया गया व्यवस्था को, जो सिनै पहाड़ पर उसको क्या किया परमेश्वर ने? सिनै पहाड़, कौन सा पहाड़ पे दिया था? कौन सा पहाड़ में क्या दिया? व्यवस्था दिया। तो वही है, बस मेन चीज वही है, व्यवस्था, मूसा की व्यवस्था, उसको डिनोट किया। और वाचा मतलब जो यीशु मसीह है, उसको वाचा को कौन प्रतीक है? सारा। तो उसमें लिखा है नौ में पूरा पढ़िएगा। नहीं 19 बोले थे कि 9 बोले थे? निर्गमन 19। हाँ 19। चलिए आगे पढ़ते हैं। 26, 27, 28। सर, ऊपर की यरूशलेम स्वतंत्र है और वह हमारी माता है, क्योंकि लिखा है, हे बांझ तू जो नहीं जानती, आनंद कर तू जिसको पिलाए नहीं उठाती, गला खोल कर जय जयकार कर, क्योंकि त्यागी हुई की संतान सुहागिन की संतान से भी अधिक है। हे भाइयों, हम इसहाक के समान प्रतिज्ञा की संतान हैं। यहाँ पे लिखा है 27 में कि वचन कहता है, क्योंकि लिखा है, हे बांझ तू जो नहीं जनती, आनंद कर तू जिसको पिलाए नहीं उठती, गला खोल कर जय जयकार कर, क्योंकि त्यागी हुई की संतान सुहागिन की संतान से भी अधिक है। जो त्यागी हुई संतान सुहागिन की संतान से भी अधिक है। कहता है यहाँ पे, हम वचन को भी देख सकते हैं पढ़कर, यशायाह की किताब 51 का 4 में, लेकिन हम नहीं पढ़ रहे हैं अभी, आप लिख लीजिए। यहाँ पे वचन कहता है कि त्यागी हुई मतलब बूढ़ी हो रही थी सारा,
लेकिन उससे क्या नहीं हुआ था, बच्चा उत्पन्न नहीं हुआ था। बहुत बाद में उनका बच्चा उत्पन्न हुआ और कहता है क्योंकि त्यागी हुई की संतान सुहागिन की संतान से भी क्या है, अधिक है। हे भाइयों, हम इसहाक के समान प्रतिज्ञा की संतान है। कहता हम किसके संतान है, बोलिए, हम इसहाक के समान। इसहाक को जो प्रतिज्ञा के द्वारा जन्म लिया इस धरती में, हम भी प्रतिज्ञा किए हुए के संतान हैं, ठीक है ना। हम दास के संतान नहीं है, हम प्रतिज्ञा किए हुए के संतान है। कितने लोग दास के संतान है और कितने लोग प्रतिज्ञा के संतान है। मैं आपसे बताना चाहता हूं, प्रतिज्ञा, हम विश्वास करते हैं हम प्रतिज्ञा के संतान, तो हम प्रतिज्ञा के संतान है तो हम व्यवस्था के अनुसार नहीं चलते हैं, हम यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं क्योंकि हम प्रतिज्ञा का संतान है। इसलिए यहाँ पे वचन पौलुस कहता है, सुनो हे भाइयों, हम इसहाक के समान प्रतिज्ञा का किया हुआ संतान है। हम हाजिरा का संतान नहीं, हम दास के संतान नहीं है। तो मैं इसमें बहुत ज्यादा नहीं बोल रहा हूँ, समझने में कोई दिक्कत नहीं है क्या। और जैसा उस समय शरीर के अनुसार जन्मा हुआ, आत्मा के अनुसार जन्मे हुए को सताता था, वैसे अब भी होता है। कहता है यहाँ पे वचन हम निकाल सकते हैं 29 में एक वचन, उत्पत्ति की किताब 21 का 9 को पढ़िए, क्या लिखा है। तब सारा को मिस्री हाजिरा का पुत्र जो इब्राहिम से उत्पन्न हुआ था हंसी करता हुआ देख पड़ा। यहाँ पे कहता है उत्पत्ति 21 का 9 में क्या लिखा है, तब सारा को मिस्री हाजिरा का पुत्र जो इब्राहिम से उत्पन्न हुआ था हंसी करता हुआ देख पड़ा। कहता है कि तब सारा को जो मिस्री हाजिरा का पुत्र जो इब्राहिम से उत्पन्न हुआ था हंसी करता हुआ देख पड़ा। यहाँ पे लिखा है, क्या लिखा है, जो कहाँ से जन्मा था, हाजिरा से जन्म लिया था, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो वचन कहता है थोड़ा समझते हैं। यहाँ पे लिखा है जैसा उस समय शरीर के अनुसार जन्मा हुआ, आत्मा के अनुसार जन्मे हुए को सताता था, वैसे ही अब भी होता है। कहता है पहले जो उस समय शरीर के अनुसार जो जन्मा है ना, आत्मा के जन्मे हुए पर क्या करता था, उसको सताता था, उस पर मजाक करता था, हंसी करता था, वैसे ही अब भी होता है। कहता है अब भी होता है, परंतु पवित्र शास्त्र क्या कहता है कि दासी और उसके पुत्र को निकाल दे, क्योंकि दासी का पुत्र स्वतंत्र स्त्री के पुत्र के साथ उत्तराधिकारी नहीं होगा। कहता है कि जो दास का पुत्र है ना, वो स्वतंत्र स्त्री के पुत्र के साथ उत्तराधिकारी नहीं होगा, ठीक है। देखिए एक उदाहरण आपको समझा रहे हैं। मान के चलिए किसी का पति है यहाँ पे, ठीक है, उसका घर है ऐसा, ठीक है, मान के चलिए घर है और उसका पति है और उनका बाल बच्चा है, उनका बीवी भी है। अब वो दूसरा पत्नी कहीं रखा है बाहर में, ठीक है। अब वो कहेगा कि मेरा भी एक बेटा है, इसके 2 अधिकार उसको देता है, सब आदमी समाज देता है, तो उसको नहीं जानता कि ये है या नहीं। तो सुनिए, उसी प्रकार कह रहा, दासी उसका अधिकार नहीं होगा। कौन अधिकार होगा? स्वतंत्र स्त्री से जो जन्मा है वही उसका उत्तराधिकारी, वही उसका वारिस होगा, वही उसका संतान होगा। तो आज पौलुस ये बता रहा है कि सुनो, हम व्यवस्था के द्वारा हम उसके उत्तराधिकारी नहीं हो रहे, किसके? परमेश्वर के। हम उसके वंश, उसके संतान कैसे होते हैं? जब प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तो हमको वो अपना बेटा बना लेता है और हम उसके वारिस हो जाते हैं, उसके संतान हो जाते हैं। तो कहता है दास उसका स्वतंत्र नहीं हो, दास उसका उत्तराधिकारी नहीं होता है। उसका उत्तराधिकारी कौन होता है? जो स्वतंत्र स्त्री है, वही उससे उत्पन्न हुआ वो बच्चा क्या है? उसका उत्तराधिकारी है। उसी प्रकार पौलुस इन लोगों को समझा रहा है, इस गलतियों की कलीसिया को, सुनो, व्यवस्था से तुम उत्तराधिकारी नहीं हो रहे हो, क्योंकि वो दास की ओर लेके जा रहा है। और यहाँ पे साफ साफ लिख दिया है इसमें, परंतु पवित्र शास्त्र क्या कहता है? दासी और उसके पुत्र को निकाल दे। दासी और उसके पुत्र को क्या कर दे? निकाल दे। क्यों? क्योंकि दासी का पुत्र स्वतंत्र स्त्री के पुत्र के साथ उत्तराधिकारी नहीं होगा। होगा? नहीं होगा। तो आज हम व्यवस्था से कैसे धर्मी ठहरेंगे? हम व्यवस्था से कैसे उद्धार पाएंगे? व्यवस्था के द्वारा हम कैसे छुटकारा पाएंगे? तो वही बात को समझा रहा है, ठीक है। यहाँ पे 2 वाचाएं लिया है दृष्टांत के रूप में, हाजिरा और, तो ये दोनों क्या समझा रहा है? एक यीशु को डिनोट कर रहा है, एक व्यवस्था को प्रतीक है। वाचाएं अभी बताया ना मैं, तो ये कौन व्यवस्था को कौन प्रतीक है? मूसा की व्यवस्था का प्रतीक कौन है? जो क्या है? दासी, जिससे सिने भरों से दासी ही उत्पन्न होता है, हाजिरा है, ठीक है। और सारा कौन है? प्रतिज्ञा का संतान। प्रतिज्ञा का संतान सारा नहीं, वो तो इसहाक है।
मतलब कौन है सारा? नहीं नहीं नई वाचा का प्रतीक है, ठीक है। और जो उससे उत्पन्न होता है वो स्वतंत्र स्त्री कौन है? सारा। तो उसका बेटा क्या बनेगा? उत्तराधिकारी बनेगा। उत्तराधिकारी बनेगा। अब पौलुस यही कह, हम भी कौन है? हम भी कौन है? उत्तराधिकारी। हे भाइयों, हम इसहाक के समान प्रतिज्ञा के संतान हैं। कहता है जो इसहाक के द्वारा परमेश्वर प्रतिज्ञा किया, हमसे भी प्रतिज्ञा किया है और हम भी वही प्रतिज्ञा के संतान हैं। इसलिए मुझे अब व्यवस्था के अधीन नहीं रहना है, मुझे यीशु पर विश्वास करना है। हालेलुया। तो समझ में आया या नहीं आया? एक वचन पढ़ रहा हूं, उत्पत्ति 21 का 10 को पढ़िए। 10 21 10 जल्द से पढ़ेंगे। उत्पत्ति 21 का 10 खत्म करने जा रहे हैं। सो इस कारण उसने इब्राहिम से कहा, इस दासी को पुत्र सहित बरबस निकाल दे, क्योंकि इस दासी का पुत्र मेरे पुत्र इसहाक के साथ भागी न होगा। सुनिए, इसहाक, इस दासी का पुत्र इसहाक के पुत्र के साथ भागी होगा क्या? नहीं बोलिए। नहीं होगा। बोलेंगे होगा। नहीं। कहता है इस कारण की उसने इब्राहिम से कहा, सुनो, इस दासी को पुत्र सहित बरबास निकाल दो। कहता पुत्र सहित मतलब इस्माइल सहित इसको क्या कर दो? निकाल दो। क्यों? क्योंकि इस दासी का पुत्र मेरे पुत्र इसहाक के साथ भागी ना होगा। तो हम कैसे भागी होंगे व्यवस्था के साथ में? सोचिए। कहता उसको निकाल दो, और वही समझा रहा है हम उसके साथ भागी अब नहीं हो सकते हैं परमेश्वर के राज्य का व्यवस्था के साथ में। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। समझ में आ रहा है? बहुत अच्छा। अब लास्ट पढ़ रहा हूं बस 30-31 को, गलतियों 31 को। इसीलिए हे भाइयों, हम दासी के नहीं परंतु स्वतंत्र स्त्री के संतान हैं। हम किसके संतान हैं? स्वतंत्र स्त्री। पौलुस कह रहा है गलतियों की कलीसिया को, सुनो, इसलिए हम दासी की संतान नहीं है, हम किसकी संतान है? स्वतंत्र स्त्री की संतान है। मतलब किसकी? कहता है कि हम परमेश्वर यीशु मसीह को जो वाचा किया गया है ना, उसकी संतान है। हम अब व्यवस्था की संतान नहीं है। जो दासी उत्पन्न होता है सिनै पहाड़ पर, जो सिनै पहाड़ का प्रतीक जो सारा हाजिरा है, उसके हम संतान नहीं है, जो दासी है। लेकिन हम अब किसके संतान है? किसके संतान है? स्वतंत्र स्त्री। परंतु स्वतंत्र स्त्री। स्वतंत्र स्त्री कौन? मैंने कहा सारा। सारा है संतान है। समझ में आया?